ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा. लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस यूनिट एंड मेजरमेंट एंड अनदर थिंग फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं. क्या? चेकिंग द डायमेंशन. चेकिंग द डायमेंशन ऑफ इक्वेशन. किसी भी इक्वेशंस की डायमेंशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? आपके पास फॉर्मूला गिवन है, ठीक है. आप उस फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशन को कैसे क्लियर करोगे, कैसे आप बताओगे कि हमारे पास डायमेंशन है, राइट ना? ठीक है, तो अब हम चेकिंग द डायमेंशन की ओर मूव कर लेते हैं. मतलब हम करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन. Checking the dimension of equation. Checking the dimension of equation, right? Checking the dimension of equation, another word इसी को बोलते हैं correctness of. सेकंड इसी का वर्ड होता है क्या? Correctness of डायमेंशन, राइट? डायमेंशन की करेक्टनेस को हम चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है. हम किसी भी चीज को लेते हैं. देखो, हम 9th क्लास और 10th क्लास ऑल्सो आपको ऑलरेडी आपने ये रीड कर लिया कि क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन टोटल एनर्जी विल कंजर्व. मीन्स एनर्जी जस्ट नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय. ना तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व. दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. तो हम बोले टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. अगर टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड है तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. अब ये तो हमारे पास क्या है, ये तो जस्ट वर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम है. हमने आपने बोलते हैं कि ऐसे इक्वल है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? देखो, फिजिक्स क्या करता है, वो लॉजिक मांगता है. आपके पास केमिस्ट्री जो है उसको आप मेमोराइज करोगे, मींस आप उसको रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, देन हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये दैट इज अ प्रूफ, एंड आफ्टर दैट आप उसको मेमोराइज कर लेते हो. लेकिन फिजिक्स आपके पास ऐसा नहीं है. फिजिक्स के लिए क्या करना है, जो चीज आप लिख रहे हो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि यस दिस वन इज करेक्ट, राइट? तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है तो आपकी फिजिक्स भी डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, राइट? तो डोंट वरी, ये सब अभी आपके पास इनिशियल स्टेज है. अगर किसी की नहीं भी है तो वो भी इंप्रूव कर सकता है. बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे तभी ये सब चीज होगा. आप वीडियो को पॉज करो एंड अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो. अनदर थिंग, आप उसको बार बार वॉच करोगे तो डेफिनेट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. क्लियर? मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बस आप इसमें से अपने नोट्स मेंटेन करते रहो, नोट्स बनाते रहो एंड देन उसको रिवाइज करते रहो. क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, वाई भी से काइनेटिक एनर्जी कोई एग्जांपल है हमारे पास ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी? देखो, अगर हम किसी हाइट से, कोई एक बॉल है जो फॉलिंग फ्रॉम मैक्सिमम हाइट h, किसी एक मैक्सिमम हाइट से अगर कोई बॉल है वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है लाइक दिस. क्लियर? तो अभी जब ये हमारे पास टॉप पॉइंट पे है, किसी h हाइट के लिए या h हाइट पे ये हमारे पास है, वहां से मूव करेगी नीचे. तो इनिशियली जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये हाइट है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम. लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास, मिनिमम, राइट? अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh. अब बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, ग्रेविटी है, हाइट है, तो एक मैक्सिमम हाइट से, देखो सब कुछ तो है, तो अब मैक्सिमम हाइट में तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. बट अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो फार्मूला होता है हाफ mv². दैट मींस v, क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में नहीं है? यस. तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो. अगर वेलोसिटी जीरो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो दैट मींस हम बोलते हैं क्या, एक मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम. कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट अ मैक्सिमम हाइट. अगर किसी मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अगर कोई भी हाइट कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे क्या है, अगर रेस्ट पे है तो दैट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो या फिर मिनिमम, एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा.
हाँ, और एक और थिंग एक और क्लियर करता चलूँ कि जो देखो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बोथ लैंग्वेज में कर रहा हूँ, बट देखो आज की ये नीड है कि आपको क्या होगा, इंग्लिश में ट्रीट अपने को ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम होती है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, और ट्राई आप मेरे को कमेंट करके सजेस्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा आपको एक पर्सनली सजेशन है कि बेटा आप क्या करो, अपने को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। डेफिनेटली यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ना कर सके, ये कोई थिंक ही नहीं बनती है, आप कर सकते हो। लेकिन क्या करते हैं कि हम उसको करना नहीं चाहते, और करना नहीं चाहेंगे तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपसे देखो, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पहले हिंदी मीडियम की बुक्स चलती थी उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश मीडियम में फिर से लिया है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब तक करेगा नहीं, जब तक वो थिंक नहीं करेगा तब तक होगा कैसे। तो आपको थिंक तो करना पड़ेगा कि हमें एक मूव करना है। जब आप थिंक करोगे तब आप मूव करोगे, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ ये चीज करेक्ट है या हमको कुछ करना है। देखो आज नहीं तो कल फेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में जाना है तो डेफिनेट है कि आपको फेस करना पड़ेगा। जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स वाई क्या करना है आपको, आप इंग्लिश देखो, फिजिक्स में क्या है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, आप जो यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली यूज करो। एक दिन फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होगी, सेकंड टाइम प्रॉब्लम होगी, मैं कह रहा हूं आप वीडियो को पॉज करो, बार बार उसको चेक करते रहो, बार बार देखते रहो। ऐसा कुछ है नहीं कि आप कर ना सको, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई थिंक ही नहीं है कि हम किसी चीज को ना कर सकें, ठीक। तो ठीक है, मैं आपका टाइम लॉस नहीं करूंगा एंड हम मूव कर लेते हैं, राइट। तो ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है जहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि जिस हाइट से, जिस मैक्सिमम स्पीड से वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो क्या होगा, डेफिनेट वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसको डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं तो इसका मतलब हमारे पास डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है, तो दैट मींस फार्मूला रॉन्ग है, ठीक। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की फार्मूले की बात करें तो होता है हाफ mv², और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो होता है हमारे पास mgh। तो आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, जो आपके पास डायमेंशन की बात हम जब करते हैं तो डायमेंशन के केसेस पे जो न्यूमेरिकल वर्ड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब न्यूमेरिकली जो वर्ड है उस न्यूमेरिकली वर्ड का डायमेंशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता 3/2 या 3 टाइम्स ऑफ mv तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आप यूनिट्स को, जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको रिमूव कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो अब हम बात करें m का मतलब क्या होता है, कैपिटल M, मास। वेलोसिटी का फार्मूला अभी अपनी ऑलरेडी मैंने बताया था। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है आपके पास, LT-1 का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, ये तो डायमेंशन है और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन mg क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका भी कितना होगा, जो एक्सेलरेशन का होगा वो इसका होगा। तो एक्सेलरेशन का होता है LT-2, तो लगा दो LT-2। h हमारे पास हाइट है और हाइट को इंडिकेट करते हैं किसमें, L में, तो हमारे पास ये जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। मैं फिर आपको एक बार बोल देता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम और कर रही है, किसी भी चीज में, किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। देखो जब तक आप मेरे को कमेंट नहीं करोगे, मेरे को क्लियर नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये डेफिनेट है, आप बिलीव करो मेरे पे कि अगर आपका मैसेज, आपका कोई भी क्वेरीज है, अगर वो मेरे पास आती है तो मैं डेफिनेट है अपनी ओर से ट्राई करूंगा कि मैं आपकी कोई भी क्वेरी ना रहने दूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ml²t-2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, m देन l इंटू l कितना जाएगा, l² और देन -2। तो आप चेक कर सकते हो, बोथ साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फार्मूला है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो दैट मींस ये भी है कि ये फार्मूला क्या है हमारे पास, करेक्ट है। क्लियर है? तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब एक और एक वेल नोन एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जांपल मींस ये तो आपके पास करेक्टनेस हो गया, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अच्छा देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी टॉपिक 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के एक सेट बनाएंगे, और उनके बाद मतलब आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर देन हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के
क्वेश्चंस हैं उन प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस हम लिखेंगे, देन एक दिन हम उसको प्रैक्टिस के लिए भी अपना क्वेश्चन पेपर डालेंगे, राइट। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट करो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते, अब हम बात कर लेते हैं इसी करेक्टनेस पे, कुछ फॉर्मूलेज पे। अब ये अभी तक हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट था, ये सब चीज स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और सबको पढ़ा भी होगा सबने, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस अब क्या है, वो जरा मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये चीज जो चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो सपोज आपके पास क्या देते हैं, एक सपोज क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन सपोज क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड, या पहले वो लिख देते हैं क्या, P माइनस ए बाई वी स्क्वायर इंटू बी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये वंडरवाल इक्वेशन है हमारे पास। जो वंडरवाल इक्वेशन है, इस वंडरवाल इक्वेशन के हेल्प से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट मी चेक जस्ट, हाँ, वंडरवाल इक्वेशन से, इस वंडरवाल इक्वेशंस के हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, राइट। आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करो कि ए और बी की वैल्यू एक्चुअली है क्या, क्लियर। तो ए और बी की वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ए और बी की वैल्यू, जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज है और इस क्वांटिटी की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक वंडरवाल इक्वेशन है, आपको नहीं पता कि ये वंडरवाल इक्वेशन है, डोंट वरी, छोड़ दो इसको। आप इसको थिंक करो कि ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, राइट। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, ओके। तो अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, आपने मैथमेटिक्स में रीड किया है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो क्लास होंगी वो रिलेट वाली होंगी और मेरा अपना ये मानना है कि जब तक आप एक दूसरे से किसी चीज को रिलेट नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में कुछ आएगा भी नहीं। और आप रिलेट करके जितना रीड करोगे उतना आपके लिए बेटर भी होगा, राइट। तो आप रिलेट करके पढ़ो, अंडरस्टैंड करके पढ़ो और मेमोराइज करने की कंडीशन को बिल्कुल छोड़ दो। हमें मेमोराइज करना ही नहीं है। मेमोराइज कितना करोगे बताओ, ये आपके पास 7th क्लास और 8th क्लास तो नहीं है कि आप इसको हर चीज को मेमोराइज कर लो। मेमोराइज कुछ नहीं हो सकता है। हाँ इतना जरूर है कि आप अगर रिलेट, कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हमें मेमोराइज भी करना होता है, लेकिन एवरीथिंग ऐसी नहीं है कि आप सब कुछ ही मेमोराइज कर दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो आप आपके पास ये इक्वेशंस गिवन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। आप मेरे को बताओ मैथमेटिकली आप क्या करते हो। सपोज आपके पास दे दिया यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 3x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू 6, लाइक दिस है। तो अगर आपके पास ये गिवन है तो इस गिवन क्वांटिटीज में अगर आपको ऐड करना है तो क्या करते हो आप, सेम नंबर को ऐड करते हो ना, y को एक साथ और x को एक साथ। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x प्लस 3x, और इसको हम क्या लिखेंगे 2y माइनस ऑफ 4y। भाई जो सेम क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी के साथ लिखेंगे, तो दैट मींस ये हो जाएगा हमारे पास 5x और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y। क्यों, क्या करा हमने यहाँ पे, हमने ये करा है सिर्फ जो सेम क्वांटिटीज थी उसको ऐड कर दिया, क्लियर है। अब ये कंसेप्ट थोड़ा माइंड में रखना आप, और आप चले जाओ आप सीधा किस पे, जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है। आप मेरे को बताओ, इसने बोला p माइनस ए बाई बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है, ये p क्या है। अच्छा वेयर यहां पे लिख लेते हैं क्या, वेयर p इज इक्वल टू हमारे पास क्या, प्रेशर, और v जो है हमारे पास वो क्या है, वॉल्यूम, राइट। यही हमारे पास जो न्यू वर्ड्स है। r हमारे पास गैस कांस्टेंट है, t हमारे पास टेम्परेचर है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, दैट्स इट, लीव इट, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। आप बोला a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप मेरे को बताओ अगर p से a माइनस v लिख रहा है, दैट मींस अगर p प्रेशर है तो a माइनस v भी हमारे पास क्या होगा, प्रेशर होगा। क्यों, मेमोराइज करो, x को x के साथ ऐड कर रहा है ना, तो हमारे पास प्रेशर को प्रेशर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट मींस हो जाएगा क्या, p इज इक्वल टू a बाय v स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है आपको, डायमेंशन फाइंड आउट करो a एंड b। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो अगर ये आपके पास गिवन है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, a इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर, क्लियर। तो a की वैल्यू निकाल देंगे यहां से। अब हमारे पास, आप बताओ मेरे को, p का मतलब होता है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, m। फोर्स को लिखते हैं हम क्या, ma, और a जो है वो है L इंटू है,
भाई एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ब्रेथ को भी एल और ए को, चलो अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख देना क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, तो अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया, अब आप निकाल लो इसको, बेसिक ए का मतलब एम का मतलब एम, ए का मतलब है एल टी माइनस टू। अभी मैंने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मैं आपको पहले भी बता दूं, आप वीडियो को, किसी भी वीडियो को स्किप मत करना, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है आपके लिए। अगर आप किसी भी वीडियो को स्किप करते हो तो ये इसका मतलब फिर आपके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपको 1 बाय 1 वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको बेनिफिट होगा। और ये ध्यान रखना, मैं सारी फिजिक्स पूरी मैथमेटिक्स जो आपकी 11th की फिजिक्स है और जो 12th की फिजिक्स, 12th के तो चलो छोड़ो, 11th की जो टोटल फिजिक्स है, टोटल फिजिक्स को यूट्यूब में डाल दूंगा, ध्यान रखना, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ूंगा। किसी को कहीं जाने की रिक्वायरमेंट है, अपने घर पे बैठो और घर में बैठ के अपना स्टडी करते रहो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करो, मैं आपके सारे कंफ्यूजन रिमूव करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, फोर्स की यूनिट होगी हमारे पास एल टी माइनस टू, एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू लेंथ मींस एल स्क्वायर, क्योंकि एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं एल इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, P इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो लगा दो यहाँ पे, P का हो गया हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और V का होता है हमारे पास क्या, V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो दैट मींस L इंटू L मतलब L क्यूब, तो यहाँ पे लगा दो क्या, L क्यूब का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट A इज इक्वल टू कितना, M L माइनस वन T माइनस टू, और दैट मींस 6। अब बताओ इंडाइसेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड, तो पावर ऐड होंगी तो 6 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, L इज इक्वल टू 5 T माइनस 2। ये हमारे पास एक ही डायमेंशन होगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने फाइंड आउट कैसे किया। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, हाँ ये जरूर है कि जो सीबीएसई पैटर्न वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन अगर आप वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करोगे तो मैं आपको बिलीव करता हूँ, विश्वास दिलाऊं कि आपके पास सिंगल भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है ना, ये डेफिनेट है, क्लियर है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, आपको क्या, हमको भी प्रॉब्लम थी, तो जब हम कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहेंगे तो डेफिनेट है कि हमारी प्रॉब्लम जो होगी वो रिमूव होगी, राइट ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, वैल्यू ऑफ ए। अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ बी। तो वैल्यू ऑफ बी क्या है, इजीली निकाल लेते क्या, बी माइनस बी इज इक्वल टू 0। भाई आप मेरे को बताओ ना, हम क्या करें, बी माइनस बी मतलब बी भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा, तो लिख लेते हैं इसको क्या, बी इज इक्वल टू वी। अब बी वी कितना है हमारे पास, एल क्यूब वॉल्यूम है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ बी हो गया कितना, एल क्यूब, और यूनिट ऑफ ए हो गया हमारे पास एम एल पावर 5 टी पावर माइनस 2, राइट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था जो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो किसी को कोई कंफ्यूजन आई थिंक आई होप नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इसलिए उसको अपनी प्रॉब्लम को मेरे को कमेंट करे और कमेंट करके मेरे को बताए कि हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्लियर ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप मेमोराइज कर लेना, उसको नोट बना के लिख लो, ठीक है। अच्छा देखो, हम वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या करें, पूरी वीडियो को आप प्रॉपर वॉच करो, आप सिंगल वर्ड भी छोड़, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला, मतलब अननेसेसरी चीज मैं इसमें नहीं डालूंगा जिससे कि आपका टाइम लॉस हो। मैं आपको वही चीज डिस्कस करूंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अननेसेसरी अनवांटेड चीज हम कुछ भी नहीं मूव कर डालेंगे इसमें, राइट। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट बना के लिख लेना, नोट क्या, जो हमारे पास कुछ थिंक ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल पार्ट अगर आपके पास गिवन हो, सी एग्जांपल सपोज ऐसे दे दिया, p इज इक्वल टू p0 e पावर माइनस ऑफ kt अपॉन kt लाइक दिस ऐसे दे दिया उन्होंने, या rt अपॉन व्हाटएवर जो भी है लाइक दिस दे दिया। तो ऐसे केसेस के लिए एक चीज ध्यान रखना। अच्छा एक ही हो गया। अनदर थिंग हमारे पास सपोज एंगल दे दिया हमारे पास cos थीटा, दे दिया हमारे पास sin थीटा, इन सब के लिए हम बोलेंगे डायमेंशन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, पॉइंट बना के लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट, एक्सपोनेंशियल टर्म एंगल cos थीटा sin थीटा
इन सब की क्या होगा, डायमेंशन इज डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल टर्म एंगल cos थीटा sin थीटा etc डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये क्या है, डायमेंशन लेस। जहां पे भी हो इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, मतलब इसकी डायमेंशन क्या है, जीरो। अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m0 L0 T0, डायमेंशन लेस है। क्लियर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और कीवर्ड है आपका, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ना, ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपके पास। तो आई होप कि मैं इसको रिमूव कर दूं, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा चलो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट से पहले हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन से लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन हमारे पास है क्या, वन मोर क्वेश्चन, और दैट इज सपोज हमारे पास गिवन है क्या, हाँ एक वन मोर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। f इज इक्वल टू a इंटू रूट एक्स प्लस b इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हाँ, और आपको बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b, या फाइंड द रेशियो ऑफ a बाई b। a बाई b का मतलब a और b के लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं where x is a distance, where x is distance and t is equal to time। ठीक है, t क्या है हमारे पास, टाइम। तो आपको बोल रहा है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो फिर से वही कंसेप्ट, अगर ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। भाई फोर्स को फोर्स के साथ तो ये रीड करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, F1 प्लस F2, मतलब ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो ये भी फोर्स और ये भी फोर्स। क्लियर होगा। तो अगर ये फोर्स है तो कंपेयर कर दो फोर्स के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड a रूट x। क्लियर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू F अपॉन रूट x। और a की यूनिट कितनी है हमारे पास, a की यूनिट होती है हमारे पास mLt-2। क्लियर, और x की यूनिट है हमारे पास l की पावर हाफ। तो अब